देखा हिम्मत न हारा, एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे माता पिता हिम्मत न हारा, घर कांधे पे काबल घुमाया हिंदुस्तान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भैया जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ, सर्दी भी दूर और फिटनेस भी सही बनी रहेगी। अभी जरा एक बार दोनों हाथ अपने तो पड़ोसी को उठा लेना, और जो ना हाथ उठाए उसको बगल में बैठने वाले की कसम है। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ। अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। माता पिता की सेवा तू कर रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इन चरणों में शीश झुका लो, माता पिता को ना घर से निकालो। इन चरणों में शीश झुका लो, माता पिता को ना घर से निकालो। इन चरणों में शीश झुका को ना तुम घर से निकालो। मैंने रब नहीं देखा ये सच्चे हैं भगवान, मैंने रब नहीं देखा ये सच्चे हैं भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा। आओ लगा के आप जैसा कर्म करेगा। हाँ जी, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो माता पिता की सेवा तू कर रे नादान, पिता की सेवा तू कर रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बेटा माँ की सेवा कर, और मंत्र हम तुम्हें देते, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। बेटा तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो जाए, तुम स्वतंत्र हो पूजा भक्ति के लिए। संत महात्मा चले गए। अब मैं जब भी भजन में बैठता बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान तुम मेरी माँ को उठा लो, क्योंकि माँ पूजा में व्यवधान डालती थी। मेरा मन भगवान में लग गया था, हालांकि मेरी सोच गलत थी, क्योंकि माता तो परमात्मा का रूप होती है, लेकिन वह पूजा नहीं करने देती। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करता कि आप मेरी माँ को एक दिन माँ सुबह सुबह गाय का दूध दूहने के लिए गई, वह सांप बैठा था, उस सांप ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु। व्यास जी, जब मैंने अपनी माँ की मृत्यु का समाचार सुना तो मैं बहुत रोया। है अकेली थी तो मेरी दुनिया में, और तो कोई नहीं था। इतना रोया मैं, इतना रोया। लेकिन जब मैं रो रहा था व्यास जी,
मेरी दाईं आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे, बाईं आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। व्यास जी बोले ऐसा क्यों है? दाईं आंख से गर्म आंसू क्यों निकल रहे थे? वो दाईं आंख से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे थे कि मेरी मां मर गई है। जब कोई दुख में रोता है ना तो उसके आंसू गर्म निकलते हैं। कभी रोने का अवसर आए तो चेक करना। मेरी मां रोई इसलिए मेरी दाईं आंख से गर्म आंसू निकल रहे थे। व्यास जी बोले फिर बाईं आंख से ठंडे आंसू क्यों? मुझे दुख हो रहा था कि मेरी मां चली गई, तो बाईं आंख से गर्म आंसू, दाईं आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे थे व्यास जी कि अब मां ही तो थी जो मुझे भजन करने से रोकती थी, अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकेगा, इस चीज की मुझे खुशी थी, इसलिए मेरी बाईं आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। कभी आपको रोने का अवसर मिले ना तो आप चेक करना। आपका बच्चा स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है, उसका रिजल्ट आया, मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास में आया, माँ 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 देखो मैं स्कूल में मेरा पहला नंबर आया है, तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, आंसू हमेशा ठंडे निकलेंगे, खुशी के आंसू होते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने भगवान का भजन किया, वन में चला गया, मैंने यमुना जी में स्नान किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक मैंने मंत्र का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र में जपता रहा और भगवान प्रकट हो गए। मैंने भगवान से निवेदन किया, भगवान आपने प्रकट होकर के बड़ी कृपा की, आप मुझे अपना बना लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, इस जन्म में नहीं, मैं तुम्हें अगले जन्म में अपना ही पार्षद बना लूंगा, मैं तुम्हें अपने पास ही रख लूंगा, अभी तुम्हारे संस्कार बाकी हैं। नारद जी कहते व्यास जी संतों का आशीर्वाद देखो, मेरा अगला जन्म जो हुआ वह संत नारद के रूप में हुआ है। और देवदत्तां मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। अरे व्यास जी मेरे पास में जो वीणा है ना, जिससे मैं नारायण नारायण करता फिरता हूं, ये मुझे ब्रह्मा जी ने दी है। हाँ, संतों की कृपा बड़ी होती है। किसी ने प्रश्न किया संत की कृपा बनी कि भगवंत की कृपा बनी है? किसी ने पूछा महाराज ये बताओ संत की कृपा बड़ी है या भगवंत की कृपा बड़ी है? मैंने कहा भगवंत की कृपा बड़ी तो है, लेकिन संत की कृपा उससे भी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि आज संत की कृपा हो जाएगी तभी आपको भगवंत की कृपा प्राप्त होगी। आपका जो फीका जीवन है ना, जिसके अंदर कोई श्रृंगार नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई अच्छा संत मिल जाएगा तो वह आपके इस जीवन को जैसे चाशनी में रसगुल्ला लपेटा जाता है ना, रसगुल्ला बन गया, सूखे रसगुल्ले को खाओगे तो कोई आनंद नहीं आएगा, और जब वह चाशनी में लिपट जाएगा तो वह रसगुल्ला अपना स्वाद बताएगा, आपको आकर्षित करेगा, मोहित करेगा। अगर ऐसे ही किसी प्रकार कोई संत सच्चा सदगुरु मिल गया और उसने आपके जीवन को भगवान रूपी चाशनी में घोल दिया, आपका जीवन अनमोल हो जाएगा। इसलिए सच्चे सदगुरु की तलाश करिए। एक बात और निवेदन करूं, जैसे हर एक कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें अच्छा सदगुरु मिले, है ना, हम चाहते कोई अच्छा संत मिले, अच्छा सदगुरु मिले, उसी प्रकार से अच्छा संत भी चाहता है कि उसको अच्छा चेला भी मिले। नारद जी कहते हैं देखो संतों की कृपा का प्रभाव, मैं दासी का पुत्र आज नारद के रूप में हूं। नारद जी ने सारी भागवत की कथा लिखवा दी, 4 मंत्रों के 16,108
18,000 मंत्र लिख गए और इतनी बड़ी पोथी तैयार हो गई। व्यास जी ने भागवत तो लिख ली, लेकिन भागवत सुनते लिखते समय उनके मन में विचार आया कि ये भागवत पढ़ाऊं तो किसे, क्योंकि भागवत का अधिकारी तो वही है जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। व्यास जी के अंतर हृदय से आवाज आई, ऐसा तो इस दुनिया में एक ही है, वह आपका पुत्र सुखदेव, वही भागवत को सुनने का पढ़ने का अधिकारी है। लेकिन व्यास जी कहते हैं अपने पुत्र को, मैं अगर कहूं कि मेरा पुत्र काम क्रोध से विमुख है, अलग है, तो संसार के लोग कहेंगे बाबा अपने पुत्र की बड़ाई स्वयं करता है। लेकिन वो भी चल जाएगी बात, लेकिन वह तो बैठा हुआ है जंगल में निर्गुण ब्रह्म की समाधि में। आखिर वो जंगल से आएगा तो आएगा कैसे? अरे भागवत तो जब भी पढ़ाऊंगा जब वो आ जाएगा। अंतर्मन से आवाज निकली, अरे व्यास, उसको बुलाने की सामर्थ्य भी इस भागवत में ही है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये भागवत ही उसे खींचकर यहां ला सकती है। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया, बेटा मैं तुमको ये मंत्र रटा रहा हूं, ये मंत्र रट लो और जाकर जहां सुखदेव बैठा है निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, उसके सामने बोलना। व्यास जी ने एक मंत्र रटा दिया। नन्हे नन्हे 4-5 ऋषि कुमार गए, जाकर के जहां सुखदेव बैठे हुए हैं वहां पर मंत्र बोल रहे हैं कि बल्लाभीरम नटवरमो कर्णयो कर्णकार बिभ्रवाशं कनक कपीशं वेदयन्ति च मानम्। ये मंत्र जाकर ऋषि कुमारों ने सुखदेव के सामने बोला, सुनो, इस मंत्र में मेरे कन्हैया के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? मेरा कन्हैया जब खड़ा होता है तो कैसा लगता है? नटवर की तरह टांग को टेढ़ी करके खड़ा होता है ना। नटवर बापू नरों में श्रेष्ठ, क्योंकि मेरे कन्हैया से श्रेष्ठ संसार में दूसरा कोई नहीं है। एक और बात निवेदन करूं, इस संसार में अगर कोई पुरुष है तो मैं मेरा गोपाल ही है, बाकी सब लोग स्त्रियां हैं। मैं भी, ये भी, आप भी और आप भी, और आप तो स्त्रियां हैं ही। जो मेरे बुजुर्ग बैठे वह भी स्त्रियां हैं। क्यों? कि पुरुष का काम कोई किया तो मेरे गोपाल ने किया। हम और आप तो सब स्त्रियों के जैसे ही कार्य करते हैं। पुरुष होता है बलवीर, तो मेरा गोपाल ही संसार का एकमात्र पुरुष है। सुखदेव जी ने सुना, इतना सुंदर किसका वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव की समाधि खुल गई, इशारे से पूछा बताओ और कैसा है तुम्हारा कन्हैया नटवर? नन्हे नन्हे ऋषि कुमारों ने कह दिया, महाराज इससे ज्यादा हम नहीं जानते, हमारे गुरुजी जानते हैं। इससे ज्यादा जानना है तो हमारे गुरुजी के पास में चलो। सुखदेव ने सोचा होगा कोई टेढ़ी टांग वाला, अपने को क्या लेना देना साहब है। हाँ, सुखदेव दोबारा से आंख बंद करके बैठ गए निर्गुण ब्रह्म की समाधि में। नन्हे नन्हे ऋषि कुमार वापस आए, आकर व्यास जी से बोले। व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? गुरुदेव हमने जब मंत्र बोला तो उनकी समाधि खुल गई थी। हाँ, व्यास जी ने मन में सोचा कि करंट तो लगा है, लेकिन अभी हल्का लगा है, लगता है बात बन जाएगी। बेटा अब की बार मैं जो तुम्हें मंत्र पढ़ा रहा हूं, इस मंत्र को याद कर लो, जाकर के पुनः सुखदेव के सामने गाना। फिर दोबारा मंत्र याद कर लिया और वह मंत्र सुनाया कि अहोवकीयं विस्तरकालकूटं जिगांसया
यस यदा प्रसाद ले गति प्रातुर्जितां ततोन्वया कंबादयालो शरणं व्रजेयम्। इसमें मेरे कन्हैया की करुणा का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है, देखो जिस पूतना ने मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके जहर पिला दिया, ये कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उसने काम तो कैसा किया था कि उसको मृत्यु दंड मिलता, लेकिन देखो इस दयालु की दया, इसने वह स्थान दिया जो माता यशोदा को सैकड़ों जन्मों के बाद में मिलेगा। कन्हैया ने पूतना को अपनी मां का स्थान दे दिया है। तो स्तन पिलाने का कार्य तो मां ही करती है ना, तो उसने वह गति दी जो कभी यशोदा को मिलेगी। इसकी बात जैसे ही सुनी, सुखदेव खड़े हो गए अपने आसन से, और सुनाओ, और हम नहीं जानते, अपने पिता से सुनिए। सुखदेव दौड़े दौड़े आ रहे, आकर अपने पिता के चरणों में गिर गए। पिताजी हमें भागवत पढ़ाइए, हमें भागवत पढ़ाइए। पहले सुखदेव का संस्कार किया गया है, अभी तक नग्न थे ना, और दिगंबर कभी भागवत की कथा नहीं कह सकता। कम से कम यज्ञोपवीत उसके पास में हो और लंगोट हो। उनको लंगोट पहनाई गई, यज्ञोपवीत धारण कराया गया। फिर व्यास जी ने सोचा मैं इसकी परीक्षा करूं, क्या वास्तव में इसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। अगर दुनिया के लोग जान जाएंगे तब मैं इसको भागवत पढ़ाऊंगा। आज महात्मा व्यास जी ने एक पत्र लिख दिया राजा जनक के नाम। हे महाराज विदेहराज जनक जी, मैं अपने पुत्र को आपके पास में वेद का अध्ययन करने के लिए भेज रहा हूं, परीक्षा के लिए भेज रहा हूं। इसकी भली भांति परीक्षा कर लेना, और आपकी परीक्षा में अगर ये पास हो जाएगा तो मैं इसको भागवत पढ़ाऊंगा। पत्र लेकर के सुखदेव विदेहराज जनक के यहां पहुंचे। विदेहराज जनक, एक बात और आपको बताऊं, इंद्र, जनक, ये पदवियां हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जिस प्रकार इंद्र जो है ना स्वर्ग का राजा है, वो इंद्र अलग था, अभी जो स्वर्ग का राजा है वह बलि चल रहा है, आज का इंद्र बलि है। ऐसे ही जनक भी एक पदवी है, उस पदवी पर बैठने वाला जनक होता है। उस समय के जो जनक थे वह माता जानकी के पिता थे। सुखदेव पहुंच गए दरवाजे पे। सुखदेव ने पत्र सेवक को दे दिया, जाकर महाराज को पत्र दे दो, और स्वयं दरवाजे पर खड़े हो गए। जनकराज ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके सेवक से बोल दिया, जाओ जाकर के कह दो सुखदेव से कि 7 दिन तक हमारे पास समय नहीं है अभी मिलने का। आप अपने किसी मिलने वाले के पास में जाएं, सिफारिश लेकर, वो भी सिफारिश लेकर है, और वो आपसे कहते हैं अभी 7 दिन मिलने का समय नहीं है, तो आपका चेहरा कैसा होगा? है गुस्सा तो आएगा ना थोड़ा बहुत। लो हम तो सिफारिश लेके आए विधायक जी की, और ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा। लेकिन सुखदेव के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं है ना। सुखदेव जैसी मुद्रा में आया वैसी मुद्रा में खड़ा है। 7 दिन बीत गए। राजा जनक ने सेवकों से कहा, जाकर के देखो, अगर सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध हो तो उसे वापस कर देना। सेवकों ने आके देखा, सुखदेव तो पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहा है। जो रौनक पहले दिन थी, 7 दिन के बाद में चेहरे का प्रकाश बढ़ गया है, उनका तेज बढ़ गया है, क्रोध तो देखने को मिल ही नहीं रहा।
जाकर सेवकों ने कहा, महाराज, अरे दुनिया में बहुत संतों को हमने देखा, लेकिन ऐसा संत जो दरवाजे पर खड़ा है, ऐसा आज तक हमने देखा नहीं है। महाराज 7 दिन में उसका तेज बढ़ गया, क्रोध नहीं आया उसे। जनक ने कहा, जाओ उसे आदर सहित लिबा के लाओ। सुखदेव जनक की सभा में आए और जनक ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। सर्वभूत हृदय व्यास नंदन, आप तो साक्षात वेद के हस्ताक्षर है, मैं भला आपको क्या परीक्षा करूंगा, लेकिन फिर भी आपके पिता ने मुझे जो दायित्व दिया है उसको मैं निभाऊंगा। सुखदेव के हाथ में तेल का कटोरा भर के दोनों हाथों में दे दिया और सुखदेव से कहा, जाओ जनक की गलियों में घूम करके आओ और जनकपुर की जो सुंदर युवती बहनें थी उन सबसे कह दिया कि आप सब अपनी अट्टालिकाओं पे चढ़ जाओ, पुष्प गुलाब के ले लो और जब सुखदेव निकल के जाए तो उसके ऊपर पुष्प बरसाओ। सुखदेव के दोनों हाथों में तेल के कटोरे 2 हैं। सुखदेव गलियों में घूम रहा है, जनकपुर की नवयुवतियां उसके ऊपर फूल गिरा रही हैं। सुखदेव लौट करके आ गए राजा जनक के पास में। राजा जनक ने तेल के कटोरे देखे कि उनमें से एक बूंद भी तेल नहीं झलका। दरवाजे पर खड़े होकर के सुखदेव ने क्रोध को जीता था और गलियों में घूम करके उसने काम को जीत लिया है। फूल बरसा रही थी युवतियां, अगर उसकी दृष्टि ऊपर चली जाती तो तेल झलक जाता, ये सिद्ध हो जाता कि ये कामी पुरुष है। लेकिन उसने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। आज राजा जनक ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सुखदेव ने काम को भी जीता है, क्रोध को भी जीता है। सुखदेव जी घर आए और व्यास जी ने उनको भागवत पढ़ाई और भागवत को पढ़ने के बाद में सुखदेव पुनः चले गए जंगल में और जाकर के फिर ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुखदेव जाकर के ब्रह्म की समाधि में लीन हो गए और इधर पांडवों के वंश में जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ ना, और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब यही सुखदेव आए। इन्हीं ने 7 दिन भागवत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनने के बाद में राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। उसके लिए विमान आ गया, वह विमान में बैठ करके गया। ऋषियों ने हाथ जोड़े, महाराज सूत जी, ये परीक्षित कौन है, इसके विषय में थोड़ा बताओ तो सही। सूत जी कहते हैं, ऋषियों में जरूर तुम्हारे लिए परीक्षित के विषय में बताऊंगा, लेकिन अब आप एकदम सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, है थोड़े अपने शरीर में ऊर्जा भर लो, क्योंकि परीक्षित का जो चरित्र है ना, उसी से तो भागवत की कथा का उदय होता है। अरे परीक्षित का जन्म ना हुआ होता तो ये भागवत भी ना होती। परीक्षित ने ही इतने दिव्य ग्रंथ को समाज को दिया है। तो आओ थोड़ा शरीर में स्फूर्ति भर लो, है तरोताजा हो जाओ भजन के साथ में, फिर आगे इस चरित्र में प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण नाम की जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का,
वृंदावन में हुक्म चली बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। क्या हो गया है? लाइट चली गई क्या? नहीं, ताली बजाओ ना। हाँ, और वृंदावन में महाराज ऐसे ही बैठे। हाँ, देखो आप देखो, मैं आपको 2-3 बार देख चुका हूँ, आप बहुत अच्छे भक्त हैं, नाच गा करके आनंद लेते हैं आप। अभी ब्रजवासी कहेंगे लोगे तो नाच वही भूल गए हैं, नाच गा करके बड़े आनंद के साथ में आ जाए, आगे आ जाइए। और वृंदावन में हुक्म चली बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चली बरसाने वाली का, श्याम दीवाना है इस राधा रानी का, श्याम दीवाना है इस राधा रानी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गली के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गली के हर चप्पे पर। हर चारों तरफ डंका बजता विश्वानी दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता विश्वानी दुलारी का। श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, वृंदावन में हुक्म चली बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। कभी नगवत में ढूंढा, कभी मधुवन में ढूंढा, कभी मधुवन में ढूंढा, कभी मधुवन में ढूंढा, कभी यमुना तट ढूंढा, कभी बंसी वट ढूंढा, कभी यमुना तट ढूंढा, कभी बंसी वट ढूंढा। ये नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। और जो पीछे बैठे हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अरे पीछे वाले पे तो ताली ना बिल्कुल बजाएगा। सीधे हाथ उठाओ, जो जितने लंबे ऊंचे हाथ उठाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, कोई घबराओ मत, खाली ताली बजाओ। ये श्याम दीवाना है इस राधा रानी का, श्याम दीवाना है इस राधा रानी का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है इस राधा रानी का, श्याम दीवाना है इस राधा रानी का। मेरी प्यारी है वो कृष्ण दुलारी, मेरा था मेरी प्यारी वो कृष्ण दुलारी, सदा संतन की प्यारी, सदा भक्तन रखवारी, सदा संतन की प्यारी, सदा भक्तन रखवारी। ओ राधे राधे का डंका बाजे राधा रानी का, राधे राम का डंका बाजे राधा रानी का। श्याम दीवाना है
सूत जी कहते ऋषियों, जिस भक्त की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए, उस भक्त की कथा भगवान की कथा से कम नहीं हो सकती। मैं जरूरी नहीं समझता कि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई जाए, लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित की कथा से ही भागवत की कथा का उदय होगा। ऋषियों, बात उस समय की है जिस समय महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। ध्यान से सुनो। महाभारत का युद्ध चल रहा है, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में मात्र एक अकेला दुर्योधन बचा है, उसकी भी जंगा को भीम ने तोड़ दिया है। वह भी चिल कर मर रहा है, अपनी मृत्यु का एक एक दिन गिन रहा है। अपने शिविर में पड़ा है। उसका परम मित्र स्वस्थामा आया। दुर्योधन से बोला, मित्र क्या बात है तुम्हारी ये दुर्दशा? मित्र, दुर्दशा का मुझे कोई कष्ट नहीं है। दो पहलवान लड़ते हैं, तो एक हारता है एक जीतता है। मित्र, अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन भीम ने मेरी जंगा को तोड़ दिया। अब ना मुझे मृत्यु आ रही है, ना मैं जी पा रहा हूं। अब ऐसा मन करता है मुझे इतना बल भगवान दे दे कि मैं जाकर पांडवों को मार दूं। अरे मित्र, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। मैं पांडवों को मार के आ सकता हूं। दुर्योधन कहता है, अरे पांडवों को मारना ऐसे तो समझ रहा है जैसे कोई गाजर मूली काटना हो, है? वो पांडव हैं, उनका रखवाला स्वयं मेरा गोपाल गिरधर है। अश्वत्थामा बोला, तुम चिंता न करो, कल का सूरज जब निकलेगा, जब मैं पांडवों को मार करके वापस आ जाऊंगा, युद्ध के मैदान में सबके शिविर लगे हैं, सबके टेंट लगे। पांडवों का भी शिविर लगा हुआ है। पांचों पांडव सोए हुए हैं। रात्रि का समय, सर्दी बहुत भयंकर, माघ का महीना, और मेरे गोपाल जो है ना, वो पांडवों के पंडाल का पहरा दे रहे हैं। ध्यान से सुनना। रात्रि के 2-2:30 बजे अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने देखा कि सामने कन्हैया छड़ी लेकर के घूम रहा है। गोपाल, कन्हैया, इतनी भयंकर सर्दी में आप बाहर घूम रहे हैं? भगवान कहते, अर्जुन, आज की रात अच्छी रात नहीं है? अरे तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, गोपाल, जब हमारी देखभाल का जिम्मा आपने ले रखा है तो हमें किस चीज की टेंशन? हम तो चैन से सोएंगे ना। भगवान ने कहा, नहीं,
अर्जुन, आज की रात अच्छी रात नहीं है, मुझे लगता है आज आप लोगों को यहाँ पर नहीं सोना चाहिए। सुनो, कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के दूसरे स्थान पर चले गए, लेकिन गलती से वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। रात्रि में 2:30-3 बजे अश्वत्थामा आया, दबे पैर पंडाल में प्रवेश कर गया, शिविर में प्रवेश कर गया। द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उसने तलवार निकाली, उन 5 पुत्रों के सिरों को काट दिया। दुर्योधन पूछेगा क्या सबूत है? सुनो, कत्ते काट सिर काट के एक कत्ते में भर लिए हैं, जाकर अपने मित्र को दिखाऊंगा कि देखो मैं सबूत लेकर आया हूं। मारकर बच्चों के सिर लेकर के जैसे दुर्योधन के पास में पहुंचा, मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अरे अश्वत्थामा, तू तो बड़ी सरल भाषा में बात कर रहा है, क्या तूने पांडवों को मार दिया? हाँ, मुझे पता था आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मित्र देखो मैं सबूत लाया हूं। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर जैसे ही उसने दुर्योधन के सामने कट्टे में से बोरे में से निकाले, दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन एकदम से चीख पड़ा, अरे मित्र, अरे मित्र, तूने आज तो हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। अरे पांडव और कौरव थे तो एक ही पिता की संतान ना, हम सारे कौरव समाप्त हो गए, मैं भी थोड़ी देर में चले जाऊंगा, 5 पांडव वृद्ध हो गए हैं, द्रौपदी के पुत्रों से हमारा वंश चल जाता। लेकिन मित्र, तुमने वंश को ही निर्वंश कर दिया। दुर्योधन दुष्ट को इतना पश्चाताप हुआ कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल करके वहीं समाप्त हो गया, मर गया। प्रातःकाल हुआ, द्रौपदी उठी, द्रौपदी ने उठकर के अपने 5 पुत्रों के धड़ों को देखा, जो सिर के विहीन थे, जिनमें सिर नहीं था, सिर्फ धड़ ही धड़ था। द्रौपदी एकदम पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। हे परमात्मा, ऐसा मैंने क्या कष्ट किया, ऐसा क्या मेरे से अपराध हो गया कि आज मेरे 5 पुत्र, और ये 5 द्रौपदी के जो पुत्र थे ना, ये 5 पांडवों से जी ज्यादा बलशाली थे। हाँ, अपार बल था इनके अंदर। द्रौपदी अपनी छाती को पीट पीट करके रोती है, किसने किया ऐसा कर्म? किसने मेरे सोते हुए बच्चों को तलवार से काट दिया? इतने में अर्जुन आ गए, मेरी गोपाली भी आ गए, 5 पांडव आ गए। द्रौपदी विलाप करके रोती है। द्रौपदी कहती है, आर्य अर्जुन, being Mr. नकुल से, देखो तुम्हारे 5 पुत्रों को आज किसी ने निर्दोष पुत्रों को मार दिया, आज उनका सब पड़ा है, लेकिन सबके अंदर सिर नहीं है, धरी इधर है। अर्जुन की आंखों में खून खोलने लगा, 5 पांडव रोष में मर गए। अर्जुन बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा आकाश में हो या पाताल में हो या इस जमीन पर हो, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं उसको दंड दूंगा। लेकिन पता तो पड़े। गोपाल ने बता दिया, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा इस कर्म को करके गया है। द्रौपदी ने जैसे ही सुना गुरुदेव का पुत्र, जिस गुरु ने 5 पांडवों को वेद विद्या सिखाई, जो अपने पुत्र को नहीं सिखाई, गुरुदेव के पुत्र ने यह कुत्सित कर दिया है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए, नहीं आर्य, आप उसको दंड मत दीजिए।
उसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मैं नहीं चाहती कि आप उसको मारें ना। भीम कहता है, रे द्रौपदी कैसी बात करती हो? जिसने हमारे पुत्रों को मारा है उसको अवश्य मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अर्जुन छोड़ देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव कहते बिल्कुल मजे भैया सत्य कह रहे हैं, उसको दंड मिलना ही चाहिए। द्रौपदी मना करती है, ना भाई मेरे कन्हैया खड़े लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन ने गोविंद की तरफ देखा, बोल गोपाल आप तो कुछ निर्णय करो ना। कन्हैया कहते अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन अश्वत्थामा ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको मत मारो। लेकिन उसने तुम्हारे 5 निर्दोष सोते हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए उसको कभी भी छोड़ना नहीं। कि ब्रह्म बंधुरात्यंब आतताई बदार्मण मयो व्याप्तम परिपान शासनम। नहीं, अरे वो ब्राह्मण है, उसको मारना नहीं चाहिए। नहीं, वह बालक का हत्यारा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको मारना भी चाहिए, उसको छोड़ना भी चाहिए। भीम बोला, वाह, जज साहब ने क्या जजमेंट दिया है? जज साहब कह रहे हैं उसे मारना भी चाहिए, उसे छोड़ना भी चाहिए, उसे छोड़ना भी चाहिए, मारना भी चाहिए। है बहुत सुंदर फैसला सुनाया गोपाल आपने। भगवान कहते हैं, भीम दादा तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ खाने पे रहता है। अरे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह बात अर्जुन समझ गया। आज अर्जुन ने अपना रथ जोता, भगवान सारथी बने हैं, उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं अश्वत्थामा को। भगवान रथ जोत रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, मुझे मार देगा, उसने ब्रह्म अस्त्र का संधान कर दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हुए। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए, रथ में बिठा लिया और लाकर द्रौपदी के सामने चरणों में डाल दिया। बता देवी, देवी इसको दंड तो मिलेगा, लेकिन दंड वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। द्रौपदी तुम अगर चाहो तो मैं इसके टुकड़े 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 करके कुत्तों में बांट दूं, हैं? तुम चाहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दूं, तुम चाहो तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं। बताओ देवी, इसको क्या दंड देना चाहिए? द्रौपदी कहती है, नहीं, आने से मुख मारिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है। अरे आपके गुरु का पुत्र है। हाँ, इसको मारने से अगर मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाए तो मैं कहती हूं इसे जरूर मारिए, लेकिन इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। है? आज मेरे 5 पुत्र मरे हैं, मैं किस तरह, किस वेदना में जी रही हूं, मेरे कितना कष्ट मुझे हो रहा है। अगर आपने मार दिया तो उसकी मां, आपकी गुरु मां, मैं नहीं चाहती मैं भी इसी वेदना में जिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश पकड़े, उसकी दाढ़ी के आधे बाल मोड़ दिए, सर के आधे बाल मोड़ दिए और उसके सिर पर
मस्तक पर दिव्य तेज की मणि थी, उस मणि को तलवार की नोक से निकाल दिया और धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। सुनो, जिस व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा हो, है, जिसको निकलते समय 100-200 लोग प्रणाम करते हो, राम राम राधे राधे करते हो, उस व्यक्ति को समाज में अगर कोई नीचा दिखा के बहिष्कृत कर दे, निकाल दे, तो ये मृत्यु से ज्यादा होता है? मृत्यु तो एक बार आती है, लेकिन वो व्यक्ति समाज से बहिष्कार कर दिया जाए तो जब भी वो रास्ते पर जाएगा तब तब मरेगा। जब जब कोई उसे टोकेगा वह तब तब मरेगा। अश्वत्थामा अपने आश्रम पर पहुंच गया। अश्वत्थामा ने विचार किया, अरे पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया, मैं पांडवों से बदला लेके रहूंगा। फिर ऐसा, अरे पांडवों के वंश में कोई बचा ही नहीं, बदला किससे लूं? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, पांडव बेचारे बुढ़े हो गए, वे वैसे मर जाएंगे, अब तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर गहराई से सोचा, विचार करा, अरे मैंने सुना है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा, जिस समय अभिमन्यु चक्र में फंस करके मारा गया उस समय गर्भवती थी, हैं? अरे उसका गर्भ का बालक तो अभी महीने 2 महीने में जन्म लेने वाला होगा। एक काम करूं, मैं उसके बालक को गर्भ में ही नष्ट कर दूं, मैं उसके बालक को गर्भ में ही मार दूं। सुनो, कोई सज्जन व्यक्ति होता तो सोचता पांडवों ने मेरी जान नहीं ली, मुझे थोड़ा सा दंड देकर के छोड़ दिया, लेकिन इसको कहते हैं ऊंच निवास नीच कर टूटी, देख न सकई पराई विभूति। इसको कहते हैं ऊंचे पद पर बैठकर उस व्यक्ति की छोटी सोच। उसने वही आश्रम में बैठे बैठे हुए वही ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा अपने कक्ष में लेटी हुई है। उत्तरा ने देखा सामने से ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है मेरी तरफ। उत्तरा एकदम से हाथ जोड़ करके गोविंद का ध्यान करने लगी और गोविंद के चरणों में आके अपने मस्तक को रख दिया। गोपाल पाहि पाहि मायो देव देव जगत्पते नान्यं तो भयं पश्ये यत्र मित्रो परस्परम। हे गोपाल, मेरी रक्षा करिए, गोविंद मुझे बचाइए। गोपाल, मुझे मेरी मृत्यु का भय नहीं है, मैं बिल्कुल मर जाऊं, लेकिन कन्हैया मेरे पेट में जो बालक पल रहा है वह पांडवों का मात्र एक बीज बचा है। अगर ये गर्भ का बालक मर जाएगा तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। रे कन्हैया, सुनो, कन्हैया ने उत्तरा को अपनी गोद में ले लिया। उत्तरा के मामा ससुर लगते हैं कन्हैया। हाँ बेटी, उत्तरा बिल्कुल चिंता ना कर। अपना हाथ उत्तरा के सिर पर घुमाया। बेटी,
मुझे देखना है। बेटी ध्यान मेरा धर, एक बार अपने मन में मातृभाव लेकर के आ। उत्तरा के मन में जैसे मातृभाव आया, मेरा गोविंद छोटा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गया। और उस शिशु की प्राण रक्षा कर दी, उसे जीवन दे दिया। एक रूप से अंदर पेट में सारी क्रिया कर रहे, एक रूप से बाहर खड़े। उत्तरा से पूछते, बेटी कोई तकलीफ तो नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं मामा, मैं स्वस्थ हूं। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाने। सूत जी महाराज ने पूछा, कैसा लगा महाराज? बड़ा आश्चर्य लगा। सूत जी ने पूछा, इसमें आश्चर्य क्या है? अरे आश्चर्य तो है कि भगवान छोटा रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। सूत जी कहते, नहीं ऋषियों, आश्चर्य की बात यह नहीं है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए, क्योंकि भगवान तो वह वस्तु है जो संसार की सबसे छोटी बस्ती होती है ना। छोटी क्या होती है संसार में? सबसे छोटा जीव होता चींटी है। सूत जी कहते हैं, चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए और उस घुंघरू की आवाज भी मेरा कन्हैया सुनता है। हाँ, अब आप कल्पना करिए, कितनी छोटी चींटी, उसका कितना छोटा पैर, उसमें कितना बड़ा घुंघरू, और उसकी आवाज मेरा कन्हैया सुनता है। संसार में जो सबसे बड़ी वस्तु होती है उसकी भी आवाज मेरा गोपाल सुनता है। तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करना मेरे कन्हैया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषियों, अरे आश्चर्य की बात तो यह है, वह गर्भ का शिशु कितना भाग्यशाली है जो संसार में नहीं आया। संसार में आने से पहले उसने परमात्मा का दर्शन मां के पेट में कर लिया, मां की कोख में कर लिया। यह आश्चर्य की बात है। जैसे भक्त होता है ना, भगवान से भक्त की कोई बात नहीं छुपती। सच्चे भक्त जो होते हैं ना, भगवान की सारी बात जानते हैं। ऐसे ही सच्चा भक्त जो होता है वे भगवान की बात जानता है, भगवान भक्त की बात जानता है। आज माता जो कुंती है ना, वे सारी फिल्म देख रही है? उसके आंखों के सामने सारी फिल्म चल रही है कि देखो आज गोपाल ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे कुल के दीपक का बचाव कर लिया। माता कुंती दौड़ी दौड़ी आई, आकर के कन्हैया के चरणों में गिर गई कि हे कृष्ण द्वारका वासिन देवदेव जगतपते। गोपाल, कन्हैया, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। कन्हैया, आज मैंने जान लिया कि तुम तो भगवान हो। अरे बुआ, तुम्हें किसी ने पागल बना दिया है? अरे मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, सबसे छोटा। कुंती कहती है, लाला तू किसी को पिता बनाता है, किसी को पुत्र बनाता है, किसी को मां बनाता है, किसी को बहन बनाता है, लेकिन वास्तव में इस सारे जगत का पिता तो लाला तू ही है? मैंने आज देख लिया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कन्हैया, आज मैंने इन आंखों से देखा है। कन्हैया, तुम कैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए? तुम तो ब्रह्म हो। कन्हैया कहते, बुआ ठीक है। अरे तुमने मुझे ब्रह्म बना दिया, भगवान बना दिया, तो भगवान से हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। हाँ, आज मैं कहता हूं मैं परमात्मा हूं बुआ, आज तो मुझसे कुछ मांग लो, है? मांगो ना।
और ऐसे नहीं, अब जब मैं देने की बारी लगाऊंगा तो सबको दूंगा, एक को नहीं दूंगा। पहले महाराज युधिष्ठिर आप मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा गोपाल बस मैं धर्म के मार्ग को ना छोड़ूं, बस इतना आशीर्वाद दे दो। दादा भीम आप मांगो। भीम कहता है कन्हैया मेरी तो वैसे ही भोजन भट्टों में गिनती है? सब लोग कहते हैं आधे में पूरा घर, आधे में भीम अकेला खाता है। मेरी वैसे मोटी बुद्धि है, लेकिन गोपाल इतनी कृपा बनना कि आपके चरणों में लगी रहे ये बुद्धि। अर्जुन कन्हैया मैंने तो आपको हमेशा गुरु माना है, ये गुरु शिष्य का भाव ना निकले। नकुल सहदेव ने कहा कि हम भाइयों की सेवा करते रहे। द्रौपदी तुम भी तो मानो। गोपाल अरे मैंने तो तुम्हें अपने जीवन में सखा का स्थान दिया है, मैंने तुम्हें अपना सखा माना है, इसलिए सखा और सखी का भाव मेरे दिल से ना निकले, बस यही वरदान दे दो। उत्तरा भी वहीं खड़ी है। उत्तरा से कहा बेटी तुम भी कुछ वरदान मांग लो। उत्तरा कहती है गोपाल बस मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरा जो मन रूपी मयूर है ना, ये आज ही आपके चरणों के पिंजरे में कैद हो जाए, आज ही। कन्हैया कहते अरे बावली तेरी अभी छोटी अवस्था, तेरे खेलने खाने के दिन तू अभी मेरे पैरों की भक्ति, मेरे चरणों की भक्ति मांगना चाहती है? उत्तरा कहती है हाँ गोपाल, क्योंकि गोपाल मैंने संतों से सुना है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, ओ अंतराम कहूँ आवत नाही, अंतराम कहूँ आवत नाही, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। गोपाल जब अंत समय आता है ना तो फिर आप भूल जाते हो। और गोपाल मैं तो इतना कहती हूं जिसने बचपन में और जवानी में तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं की, मैं बुढ़ापे में कभी कर ही नहीं सकता। तुम्हें तो बचपन से और जवानी से रिझाना पड़ता है, तब तुम किसी के बनते हो। कन्हैया ने उत्तरा को गोद में भर लिया, उसका माथा चूम लिया और गर्व से सीना चौड़ गया भगवान का। और भगवान कहते बुआ अब तुम मांग लो। कुंती कहती है गोपाल ये मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम काट दो ना। गोपाल तुमने मुझे इतना दिया है कि मेरी झोली पूरी भरी हुई है, अब कुछ नहीं चाहिए। अरे बुआ आज तुमने मुझे भगवान कहा है तो आज तो मैं तुम्हें अवश्य ही वरदान दूंगा, मांगो। अच्छा सही बोल रहे हो कन्हैया, दोगे ना? जो मैं मांगूंगी वो दोगे? हाँ बुआ दूंगा दूंगा दूंगा, जो तुम मांगोगी वही दूंगा। आज तुमने अगर कह दिया कि इंद्र का पद चाहिए तो वह भी दे दूंगा। आज तुमने कह दिया कुबेर का खजाना चाहिए तो मैं भी दे दूंगा, क्योंकि आज तुमने मुझे भगवान कहा है।
सुनो, कुंती ने अपनी साड़ी के पल्लू को फहरा दिया। गोपाल, अगर देना ही चाहते तो एक ही चीज दे दो कि पितुरा संतुन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्ता तब पुनर्भव दर्शनम। गोपाल, मुझे अगर देना ही चाहते हो तो मैं झोली फैला करके मांगती हूँ, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे जीवन में विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट आते रहे। इतनी बात सुनी, मेरे नन्हे गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। बुआ, एक दिन भी मुझे याद नहीं है जिस दिन तुमने सुख की सांस ली हो। एक दिन मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा जिस दिन तुम चैन से बैठी हो। और आज तुम्हारे जीवन में खुशी का अवसर आया, तुम्हारे पुत्र राजा बने, तुमने मुझे बुआ कहा, भगवान का बुआ, और मैंने मांगने को कहा, आज भी तुमने विपत्ति मांग ली। गोपाल, कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। अरे कन्हैया, ये संसार के लोगों की रीत बन गई है, जब कष्ट आता है तब वो तुम्हें याद करते हैं, सुख आता है तो सबसे पहला काम जीव यही करता है कि तुम्हें को भूल जाता है। कन्हैया, इसने मुझे दुख देना हो। कुंती माता का जीवन बड़ा विचित्र है। कुंती माता कहती है, गोपाल, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जिस प्रकार हनुमान जी माता जानकी का पता लगा के आते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान, संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो वही है जिस समय भगवान आप भूल जाते हैं। आपको जीव भूल जाए, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। वो आप मिल जाए, संत मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। माता कुंती कहती है, मुझे दुख दे दो। कुंती के जीवन पर थोड़ा ध्यान दें। कुंती के जीवन में कितने कष्ट आए। कुंती कहती है, मेरे जीवन में जब जब कष्ट आए तो गोपाल तुमने मेरी मदद की। कुंती जो है ना, ये मथुरा के राजा भोज की पुत्री। बहुत ध्यान से सुनना।
राजा भोज के मित्र कुंती भोज आए, इसका जन्म का नाम माद्री, इनको निभा करके ले गए, गोद दे दिया, इनका नाम कुंती हो गया। सुनो, बच्चे का जन्म कहीं होता है, लालन पालन कहीं होता है, तो क्या उसको सुख मिलता है? नहीं मिलता। इनका विवाह हुआ। विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जिस व्यक्ति का कोई भी सुख नहीं है। महाराज पांडु, वो महाराज पांडु जिनको पीलिया का रोग है और उनको भी ये वरदान लगा है, ये श्राप लगा है सहवास की कामना से, जिस दिन भी पत्नी का स्पर्श कर लिया उस दिन मौत आ जाएगी। है उनके 5 बेटे, उन 5 बेटों के पीछे कौरवों की लाखों की सेना निरंतर षड्यंत्र रचती रहती है। कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास है, कभी उनकी पुत्र वधू को जुए में अपमानित करने का प्रयास। महाराज पांडु की 2 पत्नी कुंती और माद्री, एक बार महाराज अपने मन को बस में न रख सके और रानी माद्री का स्पर्श किया काम वासना से और उनकी मृत्यु हो गई। आप कल्पना करिए, मेरे भारत की एक ऐसी नारी जिसके 5 पुत्रों के पीछे कौरव लाखों की सेना लेकर के पीछे पड़े रहते हैं, उसका पति, उस पति का कोई सुख नहीं और उस पति की जवानी में मृत्यु हो जाए, है? उसके पति की भर जवानी में मृत्यु हो जाए तो मेरी माता बहनों के लिए इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं हो सकता। कन्हैया कहते बुआ, बुआ तुमने जीवन में एक पल का सुख नहीं पाया और आज मैंने मांगने के लिए कहा तो आज भी तुमने दुख ही मांग लिए। गोविंद, मैं तो ऐसा मानती हूं, सुख भी तुमने दिए हैं और दुख भी तुमने दिए हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बादुख की जो पल पल नाम रटा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तुम्हें कैसे कहूँ तुमसे, यह दे दो या वो दे दो। मैं कैसे कहूँ तुमसे, यह दे दो या वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से तुम दे दो। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से तुम दे दो। मर्जी से तुम दे दो। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान ने माता कुंती के सिर पर हाथ रख लिया। ठीक है बुआ, आज पांडवों को राज्य तिलक कराकर मेरे परमात्मा द्वारिका जा रहे हैं। दुर्योधन बोले लाला आप अकेले ना जाओ। हाँ देखो बहुत सोना चांदी है आपके पास में, रास्ते में क्या पता कोई लूट ले है? आप अर्जुन को लेके जाओ। ये पांचों पांडव जानते कि कन्हैया ब्रह्म है, लेकिन जब कन्हैया सामने आता है तो प्रेम का चश्मा लग जाता है। फिर ये सोचते ये तो हमारा गोपाल है? ये तो हमारे मामा का बेटा है। हाँ। अर्जुन गया और रास्ते में एक बहेली आया, बहेली ने हमला कर दिया अर्जुन के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष निकाला, लेकिन वह सारा मालटाल लूट के ले गया। भगवान अर्जुन को यह दिखाना चाहते थे, अर्जुन अगर मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं तो तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन द्वारका गए, वहीं द्वारका में भगवान के पुत्र पौत्रों ने संतों का अपमान कर दिया। संतों का श्राप लगा। संतों के श्राप लगने से तकरीबन 99,000 यादव थे, वे सब आपस में लड़ लड़ करके मर गए। और भगवान भी किसी को माध्यम बनाकर अपने धाम को चले गए। आज अर्जुन रोता बिलखता हुआ आया, महात्मा युधिष्ठिर से कहा भैया जी आज हम लुट गए, क्या हुआ कि आज हमारे प्राण पुरारी गोपाल हमें छोड़कर चले गए। पांचों पांडव आज बड़े दुखी हैं। इधर जिस पुत्र की भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, आज उस पुत्र का जन्म हो गया। नन्ना सा भगवान वेद व्यास आए, उन्होंने उसका नाम रखा परीक्षित। सुनो, वह छोटा सा बच्चा जैसे ही जन्म लिया पालती लगा के बैठ गया, ऐसे टकटकी लगा के देखता है
नहीं ये नहीं है, ना वो भी नहीं है, ना वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। क्या देख रहा है ये बालक? ये बालक देख रहा है जिस व्यक्ति ने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की, वह तो इस भीड़ में कहीं दिख ही नहीं रहा है। वो कहां खो गया? भगवान के पास में सूचना पहुंची, भगवान उसके लिए कुर्ता टोपी लेके आए। हाँ, तो भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा तो परीक्षित गदगद हो गया। हाँ, इसी हाथ का तो स्पर्श में ढूंढ रहा था। जिस हाथ का स्पर्श मुझे मां के गर्भ में मिल गया, वह स्पर्श मुझे आज भी मिला है। तो भगवान के उसका नामकरण किया परीक्षित। आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। आज पांडव जो है वह भी शव स्वर्ग में चले गए, उनका भी प्रयाण हो गया। आज नन्हे से परीक्षित को राजा बनाया महाराज युधिष्ठिर ने, और सब लोग जाने लगे। और परीक्षित को 4 बातें बताई। पांडव कहते बेटा जीवन में 4 बातों का ध्यान रखना। कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह। बेटा हमने अपने बड़ों से 4 बातें सीखी है, मैं 4 बात तुमको सुना रहे। इन 4 बातों को ध्यान रखना। पहली बात, शरण में अगर कोई दुश्मन भी आ जाए ना, उसको क्षमा कर देना। कभी आंखों से गलत कर्म होते हुए मत देखना। अगर कोई गलत कर्म कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उसका मुकाबला करो, अन्यथा तमाशा ना देखो। गौ ब्राह्मण की सेवा करना। बेटा कीर्तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो तो त्रिविध कल्याण। बेटा धन को अच्छे कार्य में लगाना। इतना कहकर 5 पांडव चले गए। कहते हैं स्वर्ग में मात्र महाराज युधिष्ठिर से शरीर गए, बाकी द्रौपदी का 4 पांडवों का रास्ते में पतन हो गया। 1 मिनट के लिए महाराज युधिष्ठिर को भी नरक भोगना पड़ा। छोटी सी गलती का उनको भी फल मिला। उसके बाद वे स्वर्ग चले गए, क्योंकि वह तो साक्षात धर्मराज है। आज नन्हा सा परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसका विवाह हो गया। हीरावती नाम की रानी है। आज राजा परीक्षित क्या करता है पता है? प्रातः काल उठता है, नहाता है, धोता है, संत महात्माओं के आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाता है, जल भर के आता है वेश बदल करके, ताकि कोई पहचान ना जाए। आज राजा परीक्षित ने अपने खजाने में प्रवेश किया। खजाने में उसने जाकर के देखा एक सुंदर सा सोने का मुकुट। मुकुट को उठाकर राजा ने सिर पे रखा, और सिर पे मुकुट को रखते उसके मन में ऐसा भाव जगा कि चलो आज तो शिकार खेलने चलते हैं। राजा ने अपने सैनिक 4 से लिए और राजा शिकार खेलने के लिए चला गया। तो रास्ते में राजा ने देखा एक गाय खड़ी है। ध्यान से सुनना। एक बैल खड़ा है और एक काला काला व्यक्ति उसके साथ में खड़ा है, तलवार उसके हाथ में लगी है? गाय के 3 पैर कटे हुए हैं, चौथे पैर को भी काटना चाह रहा है। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ये कौन
जो गाय माता को सता रहा है। राजा परीक्षित पहुंच गए। कौन हो तुम? इस गाय को क्यों सता रहे हो? बैल से पूछा, आप कौन है? बैल कहता है, मैं साक्षात धर्म हूं। और ये गाय कोई और नहीं, ये माता पृथ्वी है जो गाय का रूप धर के आई है। और ये काला काला व्यक्ति, तो ये साक्षात कलयुग है। परीक्षित कहता है, कलयुग जी, आप गाय माता के इस पैर को क्यों काटना चाहते? मेरे राज्य में ऐसी हिंसा हो नहीं सकती। कलयुग ने देखा ये तो परीक्षित राजा है, पांडवों का अंश है, इसलिए परीक्षित के पैरों में कलयुग पड़ गया। महाराज, मेरी गलती हो गई, क्षमा करना। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे अपने राज्य में रहने को जगह दे दो। बाबाओं की बात याद आ गई है। शरणों में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना। अब पैरों में गिर गया कलयुग। परीक्षित ने कहा, जाओ, हम तुम्हें 4 जगह दे देते हैं। सोना धर्म चतुर्वेदे। कलयुग, हम तुम्हें 4 जगह देते हैं। दूतम पानम स्त्रिया सुना, जुए में तुम्हारा निवास होगा। पानम सुरापान, शराब आदि जो पीते हैं, उसमें कलयुग का निवास होता है। वेश्यावृत्ति में कलयुग का निवास होता है और हिंसा में कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने देखा ये चारों जगह राजा नहीं जाएगा। अरे जिस राज्य के राजा पर कुछ प्रभाव ना डाला जाए, ऐसे राज्य में रहना बेकार है। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा करके बोला, महाराज एक जगह और दे। राजा परीक्षित बोला, सुनो, हम तुम्हें सोने में निवास देते हैं, स्वर्ग में तुम्हारा निवास हुआ। बस कलयुग ने मौका देखा। राजा परीक्षित के सिर पर रखा हुआ था सोने का मुकुट, छोटा सा रूप बनाया और राजा परीक्षित के मुकुट में होकर उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। राजा वहां से निकला, रास्ता भूल गया, प्यास लगी, भूख लगी और एक संत के आश्रम में पहुंच गया। संत का नाम है ऋषि शमी। संत समाधि में बैठे। राजा परीक्षित जाकर के बोले, महाराज ढोंग कर रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो। अरे हम पांडवों के वंशज राजा परीक्षित आए हैं, हमारे लिए जलपान की व्यवस्था करिए। लेकिन महात्मा तो अंतर्मुखी हो गया था, उसे पता नहीं कौन आया कौन गया। राजा परीक्षित को लगा कि ये महात्मा ढोंग कर रहा है, इसलिए वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां नन्हे नन्हे ऋषि कुमार खेल रहे थे, उनसे बोल दिया, महाराज जी जब जगह ना महात्मा जी तो कह देता राजा परीक्षित आए थे। राजा परीक्षित घर वापस पहुंचा। जैसे मुकुट को उतार के रखा, एकदम से बुद्धि शुद्ध हो गई, मन में बड़ा पश्चाताप करने लगा। अरे परीक्षित, अरे तूने तो अपने पूर्वजों का नाम दबा दिया है। जिन संतों की चरण रज अपने सिर पर रखनी चाहिए, उस संत का तूने अपमान कर दिया। क्योंकि उस मुकुट में कलयुग घुस गया था। है? एक बात आपको बताऊं, सोने में कलयुग का निवास होता है आजकल, लेकिन वह सोना कैसा होना चाहिए? ईमानदारी का जो सोना होता है उसमें कलयुग नहीं होता। मेहनत की कमाई से जो आपने सोना बनवाया है उसमें तो भगवान रहते हैं। भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। हाँ, मैंने बताया सालग्राम जी जो है ना, ये वाले
इनके अंदर सोना होता है, ये इसलिए भगवान है। जब भगवान अपनी विभूति बताते हैं तो कहते हैं पेड़ों में मेरा नाम पीपल है, नदियों में मेरा नाम गंगा है, और रत्नों में मेरा नाम सोना है। तो भगवान का साक्षात रूप। लेकिन जो सोना तुमने अधर्म की कमाई से बनवाया है उसके अंदर कलयुग जरूर रहता है। तो महाराज इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं परीक्षित ने जो मुकुट पहना वो अनीति का था, चोरी का था? बोल हाँ, चोरी का ही तो था। परीक्षित के बाबा पांडवों ने जब जरासंध को मारा, भीमदादा ने 2 टुकड़े कर दिए, और जब वो मर गया तो उसका मुकुट और कुंडल ले आए। और जरासंध कितना अत्याचारी था आप सब जानते हैं? और वही मुकुट रख लिया परीक्षित ने, इसलिए कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। इधर ऋषि आश्रम में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा है, क्रोध आ गया। कौन आया यहाँ पर, किसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है? हाथ में जल ले लिया। जिसने भी ये सर्प डाला है मैं उसको श्राप देता हूँ कि आज के ठीक 7 दिन बाद उसको तक्षक सर्प डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जल छोड़ दिया। इतनी देर में शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। सामने अपने पुत्र को देखा, पुत्र क्रोध में लाल हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं। पूछा बेटा क्या बात है, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? नहीं पिताजी, स्वास्थ्य मेरा ठीक है, लेकिन आज मैंने उस राजा परीक्षित को ऐसा श्राप दिया है, ऐसा श्राप दिया है कि आज के बाद में कोई भी राजा किसी ऋषि का अपमान नहीं करेगा। अरे पागल, क्या दे दिया तूने उसे? पिताजी मैंने श्राप दे दिया है कि राजा परीक्षित को आज के 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अरे बेटा, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया श्रृंगी, तेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अरे राजा परीक्षित के जैसा राजा तो होना ही नहीं है। इतना धर्मात्मा राजा, हम संत महात्मा जितने भी हैं उस राजा के अच्छे आचरण की वजह ही तो निर्भीक जंगल में रह रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, ब्रह्म वाक्य है, ये श्राप तुमने दे दिया तो श्राप फलेगा जरूर। छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बुलाया, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को कह दो आज के 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपना जीवन संभाल लीजिए। नन्हे नन्हे ऋषि कुमार गए राजा परीक्षित के पास में, हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज हमारे गुरुदेव के पुत्र ने आपको 7 दिवस में मरने का श्राप दे दिया है। इतनी बात जब सुनी ना, राजा परीक्षित ने उन ऋषियों के पैर छुए, उनसे कहा कि मेरी तरफ से अपने गुरुदेव को और उनके पुत्र को धन्यवाद देना, क्योंकि जो अपराध मेरे स्तन से हुआ है उस अपराध का फल तो ये था कि मुझे उसी क्षण मर जाना था, है? लेकिन धन्य है उस ऋषि के लिए जिसने मुझे 7 दिन का समय दे दिया। ऋषि कुमार चले गए। राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास में गए, उन्होंने अपने पुत्र को लिया, पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और पत्नी से बोले देवी आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूं। क्या सत्य बता रहे हैं देवी? आज मैं जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल अटल सत्य कह रहा हूं, और सत्य बात यह है कि 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं है। कोई कह सकता है? एक क्षण का भरोसा नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं,
2 मिनट के बाद मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, मेरे पास इस चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित कहता है, देवी 7 दिन से पहले मुझे मृत्यु नहीं आएगी, मेरा 7 दिन का जीवन पक्का है, क्योंकि ऋषि का आशीर्वाद है। परीक्षित कहता है, ऋषि ने मुझे श्राप नहीं, मुझे आशीर्वाद दिया है। देवी, अब मैं अपने 7 दिन के जीवन को संभालना चाहता हूं। सब कुछ त्याग दिया, जीने से चादर पहनी और चल दिए भगवान की तलाश में। राजा परीक्षित चले जा रहे हैं और मां गंगा की गोद में आकर के बैठ गई। यहीं आपके नजदीकी एक स्थान है, नाम है शुक्र स्थान। हाँ, आप लोगों में से शायद कोई भाग्यशाली जाके दर्शन भी करके आया हो। शुक्र स्थान, यहां राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई थी। संत महात्माओं ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो सब संत महात्मा पीछे पीछे हो लिए। अरे भाई, राजा परीक्षित को बचाना है, मरने नहीं देंगे, इतना धर्मात्मा राजा। बड़े होइए वही राम रचना का तो कर तरक था, लेकिन होनी को कोई मिटा नहीं सकता। हजारों लाखों संतों की भीड़ लग गई। संतों ने आपस में गोष्ठी प्रारंभ कर दी, मीटिंग। अब राजा परीक्षित को बचाएं तो बचाएं कैसे? है एक महात्मा बोले, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो। है अरे भाई, 11 दिन लगते इसमें भी, लेकिन राजा परीक्षित के पास में तो 7 ही दिन है। भाई है, माता की पूजा करा लो, माता के पाठ करा लो, चंडी पाठ, भाई उसमें भी 9 दिन लगते हैं। अब राजा परीक्षित का बचना मुश्किल है। सभी संतों के नेत्रों में आंसू भरे हैं। अब तो सिर्फ मेरा गोपाल राजा परीक्षित को बचा सकते हैं। सभी संत बैठे हुए उतनी देर में देखते हैं कि सामने से एक संत चला आ रहा है। जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और लंबी लंबी जटाएं हैं, चौड़ी छाती है, तन पर एक लंगोट है मात्र। संत महात्माओं ने देखा सामने से एक संत चला आ रहा है। जितने भी संत बैठे थे सारे खड़े हो गए। कौन ही है ये? तत्रावत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामत मनोवनमृक्ष अलिंगलिंगो निजभारतुष्टो व्रतस्य बाले अवदेतभूषम। अरे भाई, ये सुखदेव है। हाँ, बोले इतना बड़ा संत आ रहा है तो उसके साथ में कुछ चेले वेले आ रहे होंगे। वो चेले नहीं है, गांव के छोटे छोटे बच्चे धूल उठा करके फेंक रहे हैं। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। फिर सुखदेव को क्रोध नहीं आया ना? सुखदेव ऐसा संत है, उसको गले में आप फूल माला पहनाओ तो खुश नहीं होगा, आप उसको धूल फेंक दो तो नाराज नहीं होगा, बढ़ाई कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, गाली दे दो तो नाराज भी। महात्मा सुखदेव का एक नियम और है। उसका कोई आश्रम नहीं है, ग्रस्त नहीं है, जंगल में रहते हैं, लेकिन रोजाना 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते हैं सुखदेव जी। और एक घर के दरवाजे पर आवाज नहीं लगाते, कुंडी नहीं बजाएंगे आपकी बैल ना, आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे, भिक्षाम देही इतना बोलेंगे और 2.5 मिनट एक गाय को दुहने में जितना समय लगता है उतनी देर आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे। आपने भिक्षा दे दी तो ले ली और नहीं दी तो
इस प्रकार 5 घरों में डेली भिक्षा करते हैं। मिल गई तो खाली, नहीं मिली तो राजा परीक्षित ने देखा, संत महात्माओं ने देखा, रे राजा परीक्षित आज तो उल्टी गंगा बह गई, देख सामने से कौन आ रहा है। संत कहते हैं परीक्षित, जब किसी प्यासे को प्यास लगती है कुएं को तलाशता है ना। कोई रोगी होता है तो डॉक्टर के पास में जाता है, लेकिन आज तो उल्टी गंगा बह गई परीक्षित, आज तो कुआं स्वयं चल के प्यासे के पास आ रहा है रे। आज अपनी मुक्ति कर ले परीक्षित, खड़ा हो जा और इनको प्रणाम कर ले। राजा परीक्षित खड़े हो गए, सभी संत खड़े हो गए। सुखदेव जी का आगमन हुआ और उनको बट वृक्ष, एक आदमी है वो वृक्ष जहां सुखदेव जी ने बैठ के कथा की थी, वहां पर आसन लगा दिया और राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया। और आज आपको भी अवसर है, आप भी सुखदेव जी का पूजन करेंगे। आज के जो यजमान हैं वो तो करेंगे, बाकी आप सब लोग करें। मंद मंद आप भजन भी सुनते रहेंगे और सुखदेव जी का पूजन भी करें। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भेद तेरा क्या पावे,